कभी सोचा है कि क्या कोई कमरा सच में श्रापित हो सकता है? क्या दीवारें अपने अंदर गहरे राज छिपा सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। कहानी का नाम है कमरा नंबर 217 का श्राप। जरा सोचिए, आधी रात का घना सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज सिर्फ एक नाम पुकारती है, राहुल। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, नहीं, ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसे खौफ की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और घड़ी में वक्त ठीक यही था, रात के 2:17। ये सिर्फ मिनट या घंटे नहीं थे, आप समझिए ये एक चेतावनी थी। वो पल जब राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर राहुल उस कमरे तक पहुंचा कैसे, और उस रात आखिर हुआ क्या था जो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए था। तो राहुल बिल्कुल एक आम नौजवान था, सपनों और उम्मीदों से भरा हुआ। पटना से रांची आया था अपनी पहली नौकरी के लिए। कंपनी ने रहने का इंतजाम एक गेस्ट हाउस में कर दिया था। ये उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर था, या शायद आखिरी। जैसी राहुल उस गेस्ट हाउस के सामने जाके खड़ा हुआ ना, उसे एक अजीब सी एक बेचैनी सी होने लगी। बिल्डिंग काफी पुरानी और एकदम वीरान सी लग रही थी। और मजे की बात देखिए, जैसे ही वो अंदर गया, ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने उसे अंदर तक कंपा दिया, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल शांत था। रिसेप्शन पर एक बहुत ही थका हुआ सा केयरटेकर बैठा था। जब वो चाबी दे रहा था तो उसने बहुत धीरे से, मानो जैसे खुद से ही बात कर रहा हो, कहा, अगर मेरी मानो तो कमरा नंबर 217 मत लेना। अब राहुल ने इसे बस एक बूढ़े आदमी का वहम समझा और हंस कर टाल दिया। पर वो केयरटेकर हंसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने सीधे राहुल की आंखों में देखा और बोला, मैंने जो देखा है वो मजाक नहीं है। इस जवाब ने एक पल के लिए तो राहुल को चुप करा दिया, लेकिन उसने फिर भी उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तो बस उस बूढ़े आदमी की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना करके राहुल सीधा उसी कमरे में चला गया, रूम नंबर 217। और यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे उसकी हिम्मत को तोड़ने वाला था। पहली रात ठीक 2:17 पर अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि जो खिड़की उसने अंदर से बंद की थी वो खुली हुई है। खैर, अगली रात ठीक उसी समय वही चीज दोबारा हुई। अब राहुल का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। तो तीसरी रात उसने सोने का नाटक किया और अपनी आंखों से जो देखा, खिड़की पर कोई हाथ नहीं था, वो धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। तीसरी रात के बाद अब ये एहसास सिर्फ किसी की मौजूदगी तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, अब उस कमरे की खामोशी टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उससे सीधे बात करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर कमरे की वो खामोशी एक बहुत ही अजीब आवाज से टूटी। टिक टिक टिक। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। राहुल का ध्यान ना चाहते हुए भी दीवार के एक खास हिस्से की तरफ खिंच गया। राहुल ने हिम्मत करके अपना कान उस दीवार से सटाया और उसे एक बहुत ही धीमी, दर्द में डूबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। एक ऐसी आवाज थी जो मदद मांग रही थी, और इस आवाज ने उसके डर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब राहुल को हर हाल में जवाब चाहिए थे। उसने बेचैनी में उस गेस्ट हाउस के बारे में इंटरनेट पर खोजना शुरू कर दिया, और जो उसे मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। पता चला कि 5 साल पहले नेहा नाम की एक लड़की ठीक इसी कमरे से एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, और उसे भी आखिरी बार ठीक 2:17 पर ही देखा गया था। उस रात तो डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। जैसे ही घड़ी में 2:17 हुए, दीवार पर पहले एक हाथ का निशान उभरा और फिर धीरे धीरे एक जला हुआ भयानक चेहरा दिखाई देने लगा, और उस चेहरे से एक ठंडी बेजान आवाज आई जो असल में एक धमकी थी। अब राहुल के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो डर कर वहां से भाग जाए, या फिर हिम्मत करके इस राज से पर्दा उठाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। राहुल ने आप देखा न ताओ पास में पड़ा एक हथौड़ा उठाया और उसी दीवार पर मारना शुरू कर दिया। नीचे से केयरटेकर के चीखने की आवाजें आ रही थी, रोको मत तोड़ो उसे। लेकिन राहुल नहीं रुका, वो बस उस दीवार को तोड़ता गया। और जैसे ही दीवार टूटी, अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए।
दीवार के अंदर एक कंकाल था और उसके पास एक मोबाइल फोन पड़ा था। वो कंकाल नेहा का था। ये कोई भूतिया कहानी नहीं थी, ये तो एक बेरहम कत्ल की हकीकत थी। फिर पुलिस आई, केयरटेकर को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। सच सबके सामने आ चुका था। राहुल को लगा कि चलो अब सब खत्म हो गया, न्याय मिल गया है और उसका ये भयानक तजुर्बा आखिरकार खत्म हो गया है। उसे लगा कि बुराई का अंत हो गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या कातिल के पकड़े जाने से उस जगह पर बसी आत्मा को शांति मिल जाती है, या फिर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है? राहुल सोच रहा था कि अब वो आजाद है, पर उसे ये नहीं पता था कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी शुरू होने वाला था। अगली रात ठीक 2:17 पर राहुल को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कातिल को सजा दिलाकर उसने नेहा की आत्मा को आजाद नहीं किया था, बल्कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बना दिया था। इस बार उसने आईने में देखा, उसके ठीक पीछे नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, और उसने बहुत धीरे से कहा, तुमने मेरा राज तो खोल दिया, लेकिन अब तुम इस कमरे से कभी बाहर नहीं जा सकते। अगली सुबह जब पुलिस दोबारा छानबीन के लिए आई तो कमरा खाली था। राहुल का कोई नामो निशान नहीं था, वो जैसे हवा में ही गायब हो गया था। कमरे में उसके होने का बस एक ही सबूत बचा था, आईने पर उंगली से लिखा एक अधूरा सा मैसेज, 217 अगला। कौन जाने, शायद कमरा नंबर 217 आज भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा हो।